डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज बहिष्कोण प्रमेय यानी कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जमीन जायदाद वाला प्रॉपर्टी नहीं है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मैथ का, है ना। इसके बारे में पहले प्रूफ देखेंगे कि क्या यह सत्य है, लेकिन सत्य है तो कहाँ से आया, है ना। तो इसके बारे में जानेंगे पहले प्रूफ के साथ। लेकिन आप लोग टेंशन में होंगे कि कई दिन से प्रैक्टिस पेपर्स नहीं आ रहे हैं, तो वे सब प्रैक्टिस पेपर बन रहे हैं। कई सारे क्वेश्चंस हमने बनाए ऑलरेडी, और कई किताबों से लिए गए क्वेश्चंस बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं। वो सभी हम 10 वीडियो और हैं इसके मैथ के, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा लगभग। और फिर नया जो शुरू होगा प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, यानी कि ढेर सारे क्वेश्चंस रोज़ सॉल्व करेंगे डेली। 15 से 20 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, सभी के रिमिक्स, है ना, एकदम मिक्स करके सब सॉल्व करेंगे। तो आज इसका प्रूफ देखते हैं और आगे बढ़ते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के बारे में। तो एग्ज़ाम्स नज़दीक आ ही गए हैं। फरवरी में एग्ज़ाम है 11 फरवरी को। आप लोग तैयारी अन्य सब्जेक्ट्स की चल रही होगी। कुछ सब्जेक्ट्स में जो दिक्कत होगी कमेंट करके बताइए, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो अन्य भी कोशिश करेंगे बनाने की, बाकी सब्जेक्ट्स की भी। तो यहाँ पर देखते हैं इसका प्रूफ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहता है? ट्रायंगल के बारे में हमने एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में बताया है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या था? यानी कि तीनों कोणों को यदि जोड़ दें, तीनों एंगल्स का सम ले लें, 1 2 3, तीनों को जोड़ दें तो क्या मिलता था? 180। एंगल A1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल नंबर 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ये था हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक, इसके बारे में हमने सॉल्व किया था, प्रूफ भी बताया था। यहाँ पर आगे है एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी। ये कहता है कि एंगल 1 और 2 है, ये दोनों रिलेटेड होते हैं बाहर वाले एंगल 4 से। यानी कि ये जो साइड है ना, ये यहाँ से यहाँ गया है, इसको नाम दे दें ABC। कोई ट्रायंगल था, BC को एक्सटेंड कर दें तो इसके बगल वाला जो एंगल रहता है, ये वाला 4 के बगल वाला कौन सा एंगल है? 3। इसको कहते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल यानी कि बगल बगल पड़ोसी वाले जो कोण है ना, जो पास पास में रहते हैं। जैसे ऐसे एंगल है, एंगल 4 है, ये एंगल 3 है। ये दोनों क्या हैं? एडजेसेंट एंगल्स हैं। कॉमन आर्म यानी इस सेम भुजा से ऐसे बन रहा है, इससे भी और इसी से ये भी एंगल, तो ये एडजेसेंट एंगल है। इसको छोड़ करके जो बाकी 2 एंगल बचे, यानी कि जो बगल वाला एंगल इसको छोड़ के, इसको छोड़ दें, बाकी जो 2 एंगल बचे, इन दोनों का जोड़, एंगल 1 प्लस एंगल 2 का जोड़ बराबर होता है एंगल 4 के, बाहर वाले के, है ना। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहता है कि कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी, है ना, इसमें से यदि कोई साइड ऐसे एक्सटेंड कर दें, बढ़ा दें, तो ये जो बाकी जो एंगल होते हैं ना, इसके बगल वाले को छोड़ के, ये एंगल है, इसके ये वाला बगल वाला एंगल छोड़ दें, तो बाकी जो 2 कोण हैं, इन दोनों का जोड़ जो होगा, सम जो होगा ऐड करने पे, वो इसके बराबर होगा। ये यदि x है और इसको a और b मान लें, तो a प्लस b बराबर होगा x के। ठीक, जैसे ये मान लेते हैं यदि 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा x इक्वल टू, तो 60 30 90, ये 90 होगा। बाकी कुछ नहीं लगाना है ना, सीधे कर देंगे 90 होगा। या यदि 90 दिया रहे, ये दिया रहे, ये गायब रहे, तो घटा कर निकाल लेंगे। तो ऐसे ही अल्टरनेट क्वेश्चंस आते रहते हैं। इसका प्रूफ पहले देखते हैं कि कैसे आया है ये, कि है क्या प्रूफ इसमें, इन दोनों का जोड़ इसके बराबर हो कैसे जा रहा है ना। इसको समझते हैं पहले इसको मिटा देते हैं फिर। अब यहाँ समझते हैं, कोई मान लेते हैं ट्रायंगल रहा होगा ऐसे, ये ट्रायंगल रहा होगा और इसमें का एक जो ये साइड है इसको बढ़ा दी है ऐसे। ABC कोई ट्रायंगल था जिसमें 3 एंगल्स थे, एंगल 1 2 3। ठीक, और एक जब इसको बढ़ा दिए, कोई भी बढ़ा सकते थे जैसे बढ़ाकर बताए हैं, तो एक कोई भी बढ़ाएंगे, तो ये मान लेते इसको बढ़ा दिए, ये हुआ एंगल 4। ये जब बढ़ाए हैं तो एंगल 4 बना है। ठीक, तो यहाँ पर अब 4 एंगल्स हैं, चारों में एक रिलेशन प्रूव करना। हमको क्या प्रूव करना है? क्या प्रूव करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, इन दोनों का जोड़ एंगल 4 के बराबर होता है। यही प्रूव करना है। कैसे करेंगे?
तो शुरुआत करेंगे, जो चीज़ हम लोग ऑलरेडी थ्योरम्स जानते हैं उनका यूज करेंगे। क्या जानते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी जानते हैं, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी जानते हैं, उसका यूज करते हैं। तो एंगल 3 क्या होगा यहाँ बताइए? एंगल 1 2 3 तीनों का जोड़ होता है 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। बहुत सिंपल प्रूफ है। ये हुआ। एंगल 3 इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से? एंगल 3 इक्वल टू बाकी दोनों उधर जाकर क्या होंगे? माइनस होंगे। ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, उधर जाकर क्या होंगे? माइनस। तो 180 में से एंगल यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 को घटा दें यदि, तो हमको क्या मिलेगा? एंगल 3 मिलेगा। यानी कि ऐसे प्रैक्टिकली सोचा जाए तो 180 डिग्री तीनों का जोड़ है। 180 में से अगर 3 को निकालना, एंगल 3 को, इन दोनों का जोड़ 180 में से माइनस कर दें तो यही बचेगा अकेले, क्योंकि तीनों के जोड़ से बना था ये। तो अब यहाँ पर लाते हैं, 180 बना था। अब यहाँ पर देखिए एंगल 4 क्या होगा? ये एक सीधा लाइन बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है ना सी पर ऐसे, और 2 गो कोण है, एक गो एंगल 4 है, एक गो एंगल 3 है। यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से देखिए ये लीनियर पेयर नहीं कर सकते हैं, ये एंगल 4 भी पता हमको, तो एंगल 4 को या एंगल 3 को यहाँ से लिख सकते हैं। एंगल 3 इक्वल टू होगा 180 माइनस 180 माइनस एंगल 4। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू होता है 180। एंगल 4 उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस। 3 और 4 को जोड़ दें इन दोनों को, 180 मिलना चाहिए क्योंकि सीधी लाइन है, लीनियर पेयर। और 180 में से यदि 4 को घटा दें या 3 को घटा दें, दूसरा वाला एंगल मिल जाएगा यदि एक पता है। तो 180 में से एंगल 4 को यदि माइनस कर दें तो हमको एंगल 3 मिलेगा। अब आगे एंगल 3 इक्वल टू एक आया है यहाँ से, 180 माइनस 1 प्लस 2, एक आया है दूसरा यहाँ से। इन दोनों का यूज करते, एंगल 3 बराबर यही है, एंगल 3 इक्वल टू भी यही है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, है ना, बराबर चीज़ें आपस में बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पर लाएंगे एंगल 180 माइनस एंगल 1 ब्रैकेट में है, क्योंकि इन दोनों को जोड़कर तब घटाना है, इसीलिए ब्रैकेट में लिखे हैं। ये बराबर हो जाएगा, ये चीज़ पूरा इसके बराबर हो जाएगा, 180 माइनस एंगल 4 के। ठीक, अब 180 इधर क्या है? प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस में। तो यहाँ पर बचेगा माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 माइनस एंगल 4 और माइनस 180। 180 इधर प्लस में था, उधर गया तो माइनस में। 180 प्लस में 180 माइनस में कट गया, 0 हो गया। 180 में से 180 माइनस वाला घटा, 0 हो बचा -4। अब यहाँ होगा माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू माइनस एंगल 4। माइनस पूरे के सामने लगा है तो माइनस से इधर वाला माइनस कट गया, यानी कि -1 से गुणा कर दिए दोनों ओर, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू हो गया एंगल 4। आ गया। यही हमको प्रूफ करना था। 1 और 2 का जोड़ 4 के बराबर होता है। ऐसे ही कैसे भी ट्रायंगल बना दे, टेढ़ा मेढ़ा जैसे ऐसे बना देगा, कहेगा ये कोण है, ये दिया है 30 डिग्री, ये दिया है 40 डिग्री, ये बताओ तो ये कितना होगा? दोनों का जोड़। इसके बगल वाला तो कोण लेना नहीं है, ये x निकालना है, तो 40 30 70 डिग्री। ठीक, सिंपल ऐसे ही करना है। कोई भी साइड बढ़ा सकता है, हो सकता है ये ना बढ़ा करके ये बढ़ा दे, ये यहाँ पर एक्सटेंड कर दे, ये कोण पूछ ले, तो कोई भी पूछ सकता है, लेकिन 2 कोण देगा, 2 एंगल देगा, तीसरा पूछेगा। बाहर वाला भी दे सकता है, अंदर वाला भी दे सकता है, उसकी हेल्प से हम लोग निकालेंगे। कैसे? और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे। तो यहाँ पर हमने बोर्ड पर 2 क्वेश्चन लिखे हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन है देखते हैं यहाँ पर कि PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है ये बताए हैं। क्या होता है? 2 साइड इक्वल रहे। कौन कौन सी 2 साइड? यहाँ पर दिया भी है PQ इक्वल टू PR, कोई भी 2 ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर कंडीशन दे दिया PQ इक्वल टू PR लेना है, ऐसे डैश भी लगाया है। अब तो और बढ़िया है, कौन लगाया? हम ही लगाए हैं। तो यहाँ पर लगाए हैं ताकि पता चले कि इक्वल है ना, बुक में भी लगा रहता है, कई किताबों में यहाँ पर है। तो हम जानते हैं यदि कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है और 2 साइड इक्वल हैं, इक्वल साइड के सामने वाले जो एंगल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल हैं। ये दोनों भुजाएं इक्वल, साइड्स इक्वल, इसके सामने ये एंगल 30 है तो इसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा? 30 होगा, ये मजबूरी है, 30 ही होगा, है ना। आगे ये दोनों 30 30 हैं, तो ये x कितना होगा? ये बाहर ऐसे इसको बढ़ाने पर मिला है, इसके बगल वाला एंगल तो लेना नहीं है इसको, तो इन दोनों का जोड़ क्या होगा? 30 30 60। तो x इक्वल टू क्या आएगा? 60 डिग्री। सीधे आंसर जान जाना है। यदि हर प्रकार की प्रॉपर्टी जानते हैं तब पूरा ज्ञान लगा देना है जितना जानते हैं।
आगे सेकंड टाइप का क्वेश्चन है दूसरा, द वैल्यू ऑफ पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू क्या होगा, है ना। एक्सटर्नल प्रॉपर्टी वही लगाना है, पुराना वाला ही। कैसे लगेगा, ये 90 डिग्री दिया है, पी आर क्यू कौन सा एंगल पूछा, पी आर क्यू, यानी कि जो बीच में रहता है वही नाम लेते हैं पी आर क्यू, तो आर को ही लेना है। यह एंगल क्या होगा यही पता करना है। 90 है, इसके बगल वाले एंगल को छोड़ दें तो इन दोनों का जोड़ 140 होना चाहिए। यह एंगल नहीं पता तो 90 में क्या जोड़ दें कि 140 हो जाए, तो क्यों ना 140 में से 90 ही घटा दे, पता चल जाएगा ना। तो एंगल आर पता चल जाएगा, वही पी आर क्यू कहें तो 90 50 आएगा, 9 5 14 50 डिग्री। तो यही ए वाला ऑप्शन सही होगा। हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं यहाँ पर, आप उसको सॉल्व करके कमेंट करके बताइए। जैसे यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन देते हैं, कोई ऐसे ट्रायंगल है, बहुत अजीबोगरीब बनाते हैं हम, इसको और बढ़ा देते हैं, ये है, यह एंगल दिया है आपको 120 डिग्री, ठीक, और ये हम दे दिए आपको यहाँ पर 35 डिग्री, है ना। ये एंगल जो होगा इसको आपको बताना है x, फाइंड x की वैल्यू बताइए कितना डिग्री होगा। तो नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।